नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज सुबह 12 बजे मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल में दोस्तों सामान्य हिंदी का एक टेस्ट पेपर डाला था, जिसमें दोस्तों टोटल मैंने 10 प्रश्न दिए थे। कितने प्रश्न दिए थे? टोटल 10 प्रश्न दिए थे और टॉपिक के नाम बताया था दोस्तों संधि एवं समास। तो जो स्टूडेंट दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने टेस्ट लगाया और हिंदी में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों इसमें इजी भी डाले थे और मीडियम भी डाले थे और टफ भी डाले थे, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको अपना जो आकलन है सही सही पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है। ठीक है, देखिए भाई, एग्जाम में जो होते हैं ना, इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, मीडियम भी देखने को मिलते हैं और टफ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा जो पेपर होता है दोस्तों, मैं जो टेस्ट बनाता हूं उसमें मैं 50-50 का रेशो रखता हूं, आसान प्लस टफ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप टफ में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, या आसान में भी ध्यान दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम आसान चीज़ों को गलत कर देते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम टफ चीज़ों के चक्कर में आसान चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं, है ना। तो हमको करना क्या है, जो पेपर्स आपका, जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आपका जो सिलेक्शन होता है ना, आपका जो सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में दुनिया का, वो आसान चीज़ से ही होता है। आप आसान चीज़ों में यदि गलती नहीं करोगे दोस्तों, तो टफ चीज़ें यदि एग्जाम में नहीं भी बनेगी तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो टफ चीज़ें आती हैं ना दोस्तों, वो किसी से नहीं बनती, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, अपवाद टाइप होते हैं जिनसे बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने आसान चीज़ों में गलती की, ठीक है, आसान और मीडियम में, तो फिर आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, है ना। इसलिए दोस्तों टेस्ट पेपर पूरी ईमानदारी से लगाया करो, ठीक है। और जो हमसे नहीं बनता, आपने टेस्ट पेपर लगाए, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने, मतलब दोस्तों हमें वो वाला टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य हिंदी, ठीक, और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित और आपका सामान्य ज्ञान, सभी के दोस्तों 1-1000 वाले प्रश्नों की सीरीज, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों मैं आपको दिल खोल के आपको क्या दूंगा, कंटेंट दूंगा, ठीक है। 1-1000 क्वेश्चन वाली शुरुआत करेंगे हम, ठीक है, और हम उसका कुछ एक नया नाम रखेंगे दोस्तों, ठीक है, कि ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो, प्लेलिस्ट ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो वो 1-1000 दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका फ्यूचर बनेगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। लेकिन यदि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। मुझे सिर्फ दोस्तों सिलेक्शन चाहिए। मुझे अपार खुशी होगी यदि मेरे पढ़ाए हुए 4 लड़के भी सिलेक्ट हो जाते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, तो ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आज उत्तर, ठीक है। चलिए, ये टेस्ट डाला था, परोपकार में कौन सी संधि है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे दिया था, है ना। परोपकार में कौन सी संधि है, तो बताइए भाई, परोपकार में कौन सी संधि होती है। परोपकार में जो होती है दोस्तों, याद रखना कौन सी संधि होती है, परोपकार में होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, जब संधि पढ़ाया था, अगर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दिखे तो दीर्घ संधि होती है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी शब्द में एक मात्रा दिखे ऊपर, कितनी मात्रा, जैसे परोपकार में दोस्तों एक मात्रा दिख रही है ऊपर, तो इसमें होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। अगर 2 मात्रा दिखें, जैसे मान के चलो दोस्तों सदैव, क्या होता है? सदैव, ठीक। सदैव में क्या है? ऊपर आई की मात्रा है, ठीक है, आई की मात्रा है, मतलब इसमें 2 मात्रा दिख रही है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। अगर दोस्तों कहीं पर आपको क्या दिखे, यदि आपको या, ठीक है, रा और वाह, ठीक है, इनके पहले दोस्तों आधा अक्षर दिखे, जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों स्वागत, क्या दिख रहा है? स्वागत, तो इसमें वाह के पहले क्या दिख रहा है? आधा सा दिख रहा है, वहां दोस्तों कौन सी संधि होती है? वहां होती है यड़ संधि, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको 3 अक्षर का शब्द दिखे, ठीक है, जैसे पवन है, क्या दिखे? पवन, ठीक है, जिसमें दोस्तों आए, ठीक है, आए, ठीक है, आओ, है ना, आओ, ठीक है, जैसे पावक हो गया, भावक हो गया, है ना, जैसे भावुक भी हो गया, आबू भी हो गया, ठीक है, आबू भी रहता है ना, जैसे नयन हो गया, शयन हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं, इस प्रकार के शब्द जो रहते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी संधि रहती है? अयादि संधि रहती है। कौन सी संधि रहती है? अयादि संधि रहती है। आपको पता होगा दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, इसके बाद गुण, फिर वृद्धि, फिर यड़ और फिर अयादि, ठीक है। तो चलिए, परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में दोस्तों आपको बता दिया मैंने, गुण संधि है, ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है दोस्तों, उसका ये क्वेश्चन सही है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, संसार का संधि विच्छेद कीजिए,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, संसार का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखना दोस्तों, संसार का संधि विच्छेद होगा सम धन सार। क्या होगा, सम धन सार। मैंने आपको बताया दोस्तों कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। याद रखना जहां भी ये हलंत दिखे, ठीक है, क्या दिखे, हलंत, जैसे सा में लिखा है तो ये हलंत है दोस्तों जो है, इसका मतलब दोस्तों आधा माह है, ये क्या है, आधा माह है। और यहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो याद रखना संसार का संधि विच्छेद कौन सा है, सम धन सार और माँ के नीचे हलंत वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है दोस्तों वो नहीं होगा। ठीक है, ना ए होगा ना डी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोद में कौन सी संधि है। ठीक है, पयोद में कौन सी संधि है, बताइए भाई, पयोद में कौन सी संधि होगी। पयोद में होगी दोस्तों, याद रखना, विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसी हो जाएगी, पयोद की संधि विच्छेद होती है दोस्तों पय है, या पय है, पा या और 2 विसर्ग लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों दवात का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पयोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पयोद। ठीक है, विसर्ग आ रहा है इसलिए यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा दोस्तों कि कब ओ आता है, कब ए आता है। ठीक है, कब दोस्तों आधा सा आता है। ठीक है, कब दोस्तों रब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, संधि वाले वीडियो में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संधि विच्छेद नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कान धन कटा, कन्न कटा, ये संधि विच्छेद सही है। कुछ ऐसी संधि भी होती है दोस्तों जिनके कोई रूल नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो सही मानी जाती है ना। तो याद रखना, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन सिलेक्शन दिलवाते हैं। कान धन कटा, कन कटा होता है दोस्तों, ये सही संधि विच्छेद है। सब धन ही सभी होता है, ये भी सही संधि विच्छेद है। किस धन ही किसी होता है, ये भी सही संधि विच्छेद है। और कहाँ धन ई बराबर कहीं नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो कहीं का संधि विच्छेद क्या होगा सर, तो याद रखना दोस्तों, कहीं का संधि विच्छेद होगा कहाँ, कहाँ धन ही का होगा, कहाँ धन ही होगा। ठीक है, तो कहाँ धन ही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, विसर्ग के बाद यदि ता हो तो संधि के बाद विसर्ग का क्या हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा विसर्ग के बाद यदि ता आए, क्या आए, विसर्ग के बाद यदि ता आए और सा आए। ठीक है, ता तराजू का और सा सरौते का। ठीक है, विसर्ग के बाद। ठीक है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, वहां पर आधा सा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा सा हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखता हूं दोस्तों मैं आपको, नमस्ते, क्या बोलते हैं, नमस्ते। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, नमः धन ते। ठीक है, नमः धन ते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, इसलिए ना, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, ये हो गया नमः, ठीक है, धन ते हो गया। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, लेकिन विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा सा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसका आंसर नमस्ते हो जाता है। क्या हो जाता है, नमस्ते। ठीक है, ता वाला देख लिए, एक सा वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए सा वाला दोस्तों क्या हो गया, कौन सा शब्द ले लूँ, दुस्साहस ले लेता हूँ। कौन सा ले लेता हूँ, दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, दु है, दुह धन साहस, दुह धन साहस। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, आधा सा हो जाता है। ठीक है, इस रूल को याद रखना। और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, विसर्ग के बाद यदि ता आता है तो संधि के बाद आधा सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों कि तिल पापड़ी में कौन सा समास है। बहुत अच्छे से देखिए, तिल पापड़ी लिखा हुआ है। तिल पापड़ी का जो हम समास वगैरह करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तिल से बनी पापड़ी। क्या होगा, तिल से बनी, तिल से बनी पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी। तो यहाँ कौन सा समास होगा बताइए, यहाँ पर होता है कर्मधारय समास। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलत किए हैं। कैसा किए हैं, गलत किए हैं। और कर्मधारय समास का क्या विशेषता होती है दोस्तों, मैंने हमेशा बताया था कि कर्मधारय समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान रहता है। कौन सा पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है, बाद का पद प्रधान रहता है। आपको पता होगा ना, समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद कहलाता है, एक उत्तर पद कहलाता है। तो कर्मधारय समास में दोस्तों उत्तर पद माने कि बाद का पद प्रधान रहता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसका संबंध होता है उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, विशेषता क्या बता रही है, पपड़ी की विशेषता कौन बता रही है, तिल बता रही है कि पपड़ी जो बनी है किससे बनी है, तिल से बनी है। किससे बनी है,
पपड़ी बन रही है तिल से। मतलब दोस्तों इसमें विशेषण क्या हो गया और विशेष क्या हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष ये हो गया दोस्तों, याद रखना, पापड़ी, और विशेषण क्या हो गई दोस्तों, तिल। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, तिल जो बनी है किससे बनी है, पपड़ी से बनी है। जैसे आप उदाहरण के लिए दोस्तों उपमान उपमेय वाला एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देख लेते हैं कौन सा, चरण कमल, ठीक, चरण के समान कमल, क्या, चरण के समान कमल। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय उपमान की संज्ञा होती है। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज में उत्तर पद प्रधान नहीं होता। ठीक, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने तो अभी बताया। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में भी दोस्तों बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है भाई, द्विगु समास में दोस्तों याद रखना, द्विगु समास में जो होता है कौन सा पद प्रधान रहता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान रहता है। और अव्ययी भाव समास में दोस्तों याद रखना, इसमें पूर्व पद प्रधान रहता है। सिर्फ अव्ययी भाव समास ही एक ऐसा समास है दोस्तों जिसमें पूर्व पद प्रधान रहता है। बाकी तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, ये तीनों में दोस्तों उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान रहता है। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसमें तीसरा अर्थ निकलता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अव्ययी भाव समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, चलिए चतुर्भुज में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुत सारे स्टूडेंट ने, कुछ लोगों ने द्विगु समास भी बोल दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या बोले हैं, बहुब्रीहि समास भी बोले हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नीचे वाले तो कट हो गए, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन था। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों मुझे यहाँ एक ऑप्शन लिखना था उपरोक्त दोनों, ठीक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। तो द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास है भाई चतुर्भुज में, याद रखना, द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ द्विगु मिले तो द्विगु लगा देना, अगर बहुब्रीहि मिले तो बहुब्रीहि लगा देना, अगर दोनों दिखें और उपरोक्त दोनों ऑप्शन हो तो वहाँ उपरोक्त दोनों लगाना। ठीक है, देखिए द्विगु समास क्या होगा, द्विगु समास मतलब चतुर्भुज। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक होता है। तो यहाँ चतुर्भुज में चतुर क्या है, चार क्या है, ये संख्यावाचक शब्द है, इसलिए जब संख्यावाचक शब्द के दृष्टिकोण से चतुर्भुज को देख रहे हैं दैट इज द्विगु समास। परंतु अगर दोस्तों हम इसको देखो, चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चार है भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं किसकी होती है, भगवान विष्णु की होती हैं। किसकी होती है, भगवान विष्णु, है ना, भगवान विष्णु की होती हैं। मतलब दोस्तों चतुर्भुज तो लिखा है लेकिन किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, बहुब्रीहि समास होगा यहाँ। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो जिसने दोस्तों ए और बी दोनों में से कोई भी आंसर दिया था, दोनों के राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था ये। द्वंद्व समास जैसे माता पिता हो गया, ठीक है, दिन रात हो गया, खट्टा मीठा हो गया, इस प्रकार के जो आते हैं दोस्तों द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण हो गया, ठीक है, राम सीता हो गया, ठीक है, राम लक्ष्मण भी ले सकते हो, तो इसमें द्वंद्व समास होता है ना। चलिए, देश निकाला शब्द में कौन सा समास है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जिन स्टूडेंट ने नौ क्वेश्चन सही किए हैं ना, उनसे ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, देश निकाला में कौन सा समास है। ठीक है, तो मैं देखो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनाना तो आपको क्या करना है, अपना मनोबल कमजोर नहीं करना है। आपको ये करना है कि हमसे गलती कहाँ हुई है। हम सीखने के लिए ही तो टेस्ट लगा रहे हैं, हम यहाँ पर फाइनल एग्जाम तो ना दे रहे हैं, हमें सीखना है। मतलब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो आप इसको एक बार पुस्तक उठाओ और पढ़ लो। ठीक है, तो देश निकाला मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, देश निकाला मतलब देश से निकाला। ठीक है, और मैं जब तत्पुरुष समास पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, देखिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान से अपादान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन है भो, इस प्रकार के जो कारक होते हैं 8। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि 8 कारक होते हैं, है ना। तो इसमें से क्या होता है, कर्म तत्पुरुष से शुरुआत होती है द्वितीय तत्पुरुष की। किसकी होती है, कर्म तत्पुरुष से। याद रखना, कर्ता छोड़ देते हैं, कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये सप्तमी तत्पुरुष तक चलती है। ठीक है, और याद रखना कर्म से स्टार्ट होता है द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देश से निकाला, से आता है तो क्या आता है, दो आता है, दो जगह आता है। कहाँ कहाँ से आता है, एक आता है करण से और एक आता है दोस्तों अपादान से। ठीक है, करण से में दोस्तों तृतीय तत्पुरुष होता है और अपादान से में दोस्तों कौन सा तत्पुरुष होता है, पंचमी तत्पुरुष होता है। लेकिन जब दोस्तों से आए, ठीक है, तो याद रखना से यदि क्या हो, बिलगाव का भाव दिखाए, बिलगाव मतलब दोस्तों अलग होने का भाव दिखाए, तो वहां हमेशा अपादान कारक होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है, और अपादान तत्पुरुष की समास कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उसका कौन सा विभक्ति हो जाएगी, देखिए, कर्म क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा द्वितीय, कर्म
द्वितीया, ठीक है। कर्म की बात करता है, कर्म को करण से तृतीया, ठीक है। फिर संप्रदान चतुर्थी और अपादान क्या हो जाएगा पंचमी, ठीक है। तो पंचमी तत्पुरुष होता है कौन सा, अपादान कारक। और यहाँ देश से निकाला मतलब अलगाव होने का भाग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी तत्पुरुष होगी, पंचमी तत्पुरुष होगी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये होगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के 8, ठीक है, कुछ स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के 8, 9 ऐसे स्कोर हो रहे हैं। लेकिन जिनकी भी जो गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो उनको सीखना है, ठीक। अपन सीखने के लिए टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों कि इतने सरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं या इतने टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बनाने के ऊपर डिपेंड करता है ना। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर मान के चलो अपन 1000 इंस्टीट्यूट मान के चलते हैं, इतनी तो इंदौर के अंदर होंगे, है ना। 1000 इंस्टीट्यूट को मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश में दोस्तों इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कितने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी दोस्तों ये पेपर बनाने वाले कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं पता नहीं, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाते हैं, मतलब कोई स्पेशल आदमी दोस्तों पेपर बनाने के लिए बैठता है, ठीक, जो क्वेश्चन बनाता है। मेरे को लगता है कोई प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, व्याख्याता रहते हैं स्पेशली, ठीक है, तो वो लोग बनाते हैं, ठीक। तो अपन को क्या करना है भाई, अपन को ज़्यादा टफ वाली चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। अपन को इजी मीडियम, अपन को इजी और मीडियम लेवल में ही दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि संधि पढ़ने बैठ गए या समास पढ़ने बैठ गए तो संधि समास पढ़ रहे हैं। टॉपिक पूरे पढ़ो, ठीक है। भली आपको कोई टॉपिक टफ लगता है तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यदि आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कोई टॉपिक छोड़ते हैं, ठीक है, बहुत आसान से टॉपिक छोड़ देते हैं, ठीक है, और उनसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ टॉपिक हम बहुत गहराई तक पढ़ते हैं, लेकिन उनसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी से नहीं बनते, ठीक है। तो इस चीज़ का ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको सभी टॉपिक पढ़ना है, ठीक, सिलेबस पूरा कवर करना है, ठीक। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।